हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर का सेम चैप्टर का न्यू टॉपिक मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम या फिर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तब उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड अराइज हो जाती है तो एक्सेस डिमांड भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है और डेफिशिएंट डिमांड भी, उनको ठीक करना ज़रूरी होता है। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कुछ स्टेप्स लेता है। गवर्नमेंट स्टेप लेती है, उसमें क्या क्या करती है? चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम अराइज होती है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को चेंज करती है। एक्सेस डिमांड हो तब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है और डेफिशिएंट डिमांड हो तब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। दूसरा है चेंजेस इन टैक्सेस। जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो तब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर देती है। टैक्स इंक्रीज़ करने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर प्रॉब्लम डेफिशिएंट डिमांड की हो तो टैक्सेस की रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा डिमांड करते हैं और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद सेंट्रल बैंक भी कुछ स्टेप्स लेता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। वो मनी की सप्लाई में चेंज करता है। डिटेल हम आगे पढ़ रहे हैं। अब फिलहाल हम कर रहे हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस और डेफिशिएंट में पहले हम कर रहे हैं वे मेजर्स जो एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। सबसे पहला है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो तब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर देती है, अपने खर्चे को कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर देती है तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे आ जाता है और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। एक्सेस डिमांड हो तब दूसरा स्टेप उठाया जाता है इंक्रीज़ इन टैक्सेस। जो टैक्स रेट हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। टैक्स रेट इंक्रीज़ करने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई बाय आरबीआई। अपने यहाँ सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, तो अपन इंडिया के हिसाब से कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या करता है? मनी की सप्लाई में डिक्रीज़ कर देता है। और मनी की सप्लाई को आरबीआई डिक्रीज़ करने के लिए दो मेथड्स यूज़ करता है। पहला मेथड कहलाता है क्वांटिटेटिव मेथड मेजर्स और दूसरा मेथड कहलाता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ इन बैंक रेट। बैंक रेट इंटरेस्ट की वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो उस समय इस रेट को बढ़ा दिया जाता है। इस रेट को बढ़ाने से कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा और वो पब्लिक को लोन महंगा देगी। जब पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक लोन कम लेना चाहेगी और उनके पास पैसे कम पहुंचेंगे, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। दूसरा स्टेप क्वांटिटेटिव मेजर्स में आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देता है। जब सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं तो पब्लिक उनको परचेज़ करती है। पब्लिक का पैसा बैंक्स की तरफ चला जाएगा, यानी कि पब्लिक के पास मनी की सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है? CRR और SLR दोनों इंक्लूड होते हैं। CRR की रेट को भी बढ़ा दिया जाता है और SLR की रेट को भी बढ़ा दिया जाता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट का वो पार्ट जो उन्हें सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखना होता है उसको कहा जाता है CRR। और कमर्शियल बैंक्स की प्राइमरी डिपॉजिट का वो पार्ट जो वो अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं वो कहलाता है SLR। तो CRR और SLR दोनों का समेशन LLR। LLR को इंक्रीज़ कर दिया जाता है।
जब LLR को इंक्रीज़ किया जाएगा तो कमर्शियल बैंक को अपनी प्राइमरी डिपॉजिट का ज़्यादा पार्ट कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा और ज़्यादा ही पार्ट अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो क्रेडिट का क्रिएशन कम कर पाएंगे। क्रेडिट का क्रिएशन जब कम होगा तो पब्लिक के पास मनी की सप्लाई कम होगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक जो मेजर्स अपनाता है उसमें पहला था क्वांटिटेटिव मेजर्स। इसमें 3 पार्ट थे, इंक्रीज़ इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड इंक्रीज़ इन LLR। दूसरा है सेंट्रल बैंक के एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लेता है, दूसरा मेजर्स है क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब कोई आदमी बैंक से लोन लेता है तो बैंक उस लोन के अगेंस्ट उससे कुछ सिक्योरिटी लेता है। मान लीजिए किसी ए पर्सन ने अप्लाई किया बैंक में लोन लेने के लिए और उसने उस लोन के अगेंस्ट में अपना घर मॉर्गेज किया बैंक के पास। घर की कीमत है 50 लाख रुपए। घर की कीमत है 50 लाख रुपए और घर के अगेंस्ट वो लोन ले रहा है बैंक से। तो बैंक क्या करेगा, जितनी घर की कीमत है उतना लोन उसको नहीं देता है, इसमें से कुछ कटौती कर देता है। मान लीजिए बैंक ने इस पर्सन को दिया 35 लाख रुपए का लोन इस मकान के अगेंस्ट। कितना % डिडक्ट कर दिया, 50 लाख रुपए का मकान था, 30% वैल्यू इसकी घटाकर बैंक ने क्या कर दिया है, उसको लोन दे दिया है 35 लाख रुपए का। जो 30% जो काटा गया है इस अमाउंट में से वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है तब इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 40%। अब इस 50 लाख रुपए का 40% काट लिया जाएगा और ए पर्सन को लोन मिलेगा 30 लाख रुपए का। पहले उसको लोन मिल रहा था 35 लाख रुपए का, अब मिल रहा है 30 लाख रुपए का। यानी कि इस ए पर्सन की जो परचेजिंग पावर है वो 5 लाख रुपए से कम हो गई है। और जब मनी की 5 लाख रुपए कम होने का मतलब है मनी की सप्लाई 5 लाख रुपए से कम हो गई है, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पहला हो गया इंक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy। मॉरल सुएशन है वो कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन और प्रेशर का, क्योंकि सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम के टॉप पर होता है तो वो कमर्शियल बैंक को एडवाइज़ करता है कि लेंडिंग को कम करो। अगर वो ऐसा कर लेते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को मान लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उन पर प्रेशर डालकर अपनी बात को मनवा लेता है। तो मॉरल सुएशन में सेंट्रल बैंक एडवाइज़ करता है कमर्शियल बैंक को टू डिस्करेज लेंडिंग। जब लेंडिंग कम की जाएगी, उधार कम दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में मनी की सप्लाई कम हो पाएगी और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा मेथड है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर राशनिंग बोलते हैं। राशनिंग क्या होती है? राशनिंग रेफर्स टू ए मेथड इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शंस टू अदर कमर्शियल बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव credit for certain purposes to particular sectors. During excess demand, the central bank introduces rationing of credit in order to prevent excessive flow of credit, particularly for speculative activities. जब एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम होती है तब सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस देता है कमर्शियल बैंक को कि वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में क्रेडिट ना दे या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उधार ना दे, विशेष रूप से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए उधार ना दे। जब कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे, कम उधार देंगे, तो मनी का फ्लो इकोनॉमी में कम होगा, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाता है,
टैक्सेस की रेट को इंक्रीज़ किया जाता है। सेंट्रल बैंक की तरफ से दो मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। पहला कहलाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा कहलाता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सेंट्रल बैंक रेट को इंक्रीज़ करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और CRR और SLR की रेट्स को इंक्रीज़ कर देता है। क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। मॉरल सिचुएशन में एडवाइस दी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को टू डिस्करेज लेंडिंग, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में राशनिंग कर दी जाती है। ये मेजर्स हैं एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के। अगर हम बात करें कि डेफिशिएंट डिमांड की जब प्रॉब्लम अराइज हो जाए तब क्या किया जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जब अराइज हो जाती है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करती है। इसका उल्टा यहाँ पर है डिक्रीज़। ये एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने का मेजर्स है। और डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेगी गवर्नमेंट, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेगी। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेगी तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, और मनी का फ्लो बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा मेजर्स डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने का होगा डिक्रीज़ इन टैक्सेस। यहाँ पर है इंक्रीज़ इन एक्सेस में, इसमें उसमें हो जाएगा डिक्रीज़ इन टैक्सेस। जब टैक्स की रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा उस कंडीशन में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। RBI अपने दो मेथड में से क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज़ कर देगा। जब बैंक रेट डिक्रीज़ की जाएगी तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, वो पब्लिक को सस्ता लोन प्रोवाइड करवाएगी, मनी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, लोगों को पास पैसे बढ़ेंगे और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी पेपर्स को सेल की जगह परचेज़ किया जाएगा। जब परचेज़ किया जाएगा तो मनी का फ्लो बैंक से पब्लिक की तरफ होगा, जिससे लोगों के पास पैसे आएंगे, वो डिमांड को बढ़ाएंगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। LLR को डिक्रीज़ किया जाएगा। LLR से मतलब CRR और SLR दोनों को डिक्रीज़ किया जाएगा। अब कमर्शियल बैंक को अपनी प्राइमरी डिपॉजिट का कम पार्ट सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना होगा और कम पार्ट ही रिजर्व में रखना होगा, जिससे वो क्रेडिट का क्रिएशन ज़्यादा कर पाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे पहुंचेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों के पास मनी का फ्लो बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी, डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मॉरल सिचुएशन में एडवाइस करेगा कमर्शियल बैंक टू गिव मोर लैंडिंग, तो उस कंडीशन में लोगों को जब ज़्यादा उधार मिलेगा तब मनी का फ्लो बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में राशनिंग में क्या किया जाएगा कि ज़्यादा लोन दिया जाएगा पर्टिकुलर सेक्टर को, जिससे उसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेथड्स हैं स्टूडेंट्स एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के, और इन मेथड्स के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब नया चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को, गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा इसको रीड करना, ताकि जब पढ़ाया जाए तब आपको कुछ अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।